विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से मुस्लिम विधि के संबंध में एक सामान्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, PCSJ में हिंदू विधि के साथ साथ मुस्लिम विधि को भी रखा गया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं जिनके अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है, एक सामान्य पर चर्चा होल सोल कॉन्सेप्ट बनानी है, तो इसमें सर्वप्रथम ये देखना होता है कि इसका उद्भव किस परिस्थिति में हुआ है। वास्तव में मुस्लिम विधि मुस्लिमों को उनकी जो वैयक्तिक जीवन है उसको नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न ये होता है कि मुस्लिम कौन, हु आर मुस्लिम्स, मुस्लिम किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, those are followers of Islam are called Muslims। वह सभी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, उन्हीं को ही मुस्लिम कहा जाता है। और यह जो मुस्लिम विधि है, यह इन्हीं मुस्लिमों पर लागू होता है। इसे वैयक्तिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वैयक्तिक आचरण है, पर्सनल जो कंडक्ट्स हैं, उसको नियंत्रित करता है। वैसे वैयक्तिक का तात्पर्य है कि मुस्लिम जहां भी जाएंगे, यह जो विधि है यानी मुस्लिम विधि, वह उन पर आरूढ़ रहेगी। अर्थात ऐसे क्षेत्र में भी जाते हैं जहां मुस्लिम विधि लागू नहीं है। यदि भारत का मुस्लिम कहीं भी जाता है तो उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम विधि एक वैयक्तिक विधि है, पर्सनल लॉ है, और जहां पर भी मुस्लिम हैं उन पर एप्लीकेबल होगा। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम कौन। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्तियों को मुस्लिम कहा जाएगा। इस्लाम किसे कहा जाता है? व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम का अर्थ है अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, ए कंप्लीट ऑफरिंग टू द गॉड। पूर्ण समर्पण होना चाहिए, अर्थात उसके मन में कोई द्वैत भावना नहीं रहना चाहिए, कोई डुअल नहीं रहना चाहिए। गॉड इज वन एंड ओनली वन, ऐसा सिद्धांत मानता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम इस्लाम धर्म के कौन से सिद्धांत को मानते हैं? तो ध्यान देना है, इस्लाम धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक है तौहीद और दूसरा है पैगंबर मोहम्मद साहब का रसूल होना, अर्थात वही एकमात्र रसूल है। इस तरीके से इस्लाम धर्म के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए। अब प्रश्न ये उठता है, तौहीद क्या है? तौहीद का अर्थ है एक, केवल एक ईश्वर, अर्थात गॉड इज वन, गॉड इज वन एंड ओनली वन। गॉड एक है, अल्लाह एक है, और वह केवल एक ही है, अर्थात दो की कोई संभावना नहीं है। और
दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह यह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब इसके एकमात्र रसूल हैं, अर्थात वही इसके संदेशवाहक हैं जो अल्लाह के द्वारा संदेश दिए जाएंगे। उस संदेश को धरती तक पहुंचाने वाले, आम जनता को पहुंचाने वाले वह एकमात्र मैसेंजर हैं, रसूल हैं। इन दो सिद्धांतों में जो भी व्यक्ति विश्वास करता है उसी को ही मुस्लिम कहा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो दो बातें हमने, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत बताई, इसके संबंध में सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होता है कि ऐसे जो ये सिद्धांत हैं, जो भी व्यक्ति मानेगा, जो भी व्यक्ति सिद्धांत में विश्वास करेगा, वह व्यक्ति मुस्लिम माने जाएंगे, उन्हीं को ही मुस्लिम कहा जाएगा। अब्दुल रज्जाक वारसेज आगा मोहम्मद, इस प्रकरण में न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से धारण किया गया कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो तौहीद और पैगंबर के रसूलियत में विश्वास करते हैं, उन व्यक्तियों को मुस्लिम कहा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सिद्धांतों को मानने वाला कौन है? हु आर फॉलोअर्स? कौन इसमें फेथ रखता है? ये फेथ रखने वाले दो प्रकार के हैं। एक तो बाय बर्थ यानी जन्म से विश्वास करते हैं, जन्म से मुस्लिम हैं, और दूसरा कन्वर्टेड और संपरिवर्तित मुस्लिम। प्रश्न ये उठता है कि जन्म से मुस्लिम किसे कहा जाएगा? बाय बर्थ मुस्लिम किसे कहा जाता है? तो जन्म से मुस्लिम ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके माता पिता मुस्लिम हैं, उनकी जो संतानें हैं वह मुस्लिम मानी जाए। ये बाय बर्थ है, ये जन्म से मुस्लिम माने जाते हैं। और इसके अंतर्गत एक बात और आती है कि अगर माता पिता में से कोई एक व्यक्ति मुस्लिम है तो अब प्रश्न उठता है कि संतान क्या होगी, उसकी जो चाइल्ड है वह क्या होगी? तो इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से जो केस आती है भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह के प्रकरण में, न्यायालय के 1914 की केस है और प्रिवी काउंसिल के द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से इस बात को धारित किया गया, इस बात को स्थापित किया गया कि जहां पर माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो वहां पर संतान का धर्म क्या होगा, इसे विनिश्चित करने के लिए यह देखा जाएगा कि संतान का पालन पोषण किस परिवेश में हुआ है। चूंकि इस मामले में बच्चे का लालन पालन हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ, हिंदू संस्कारों में हुआ है, परिणाम स्वरूप बच्चे को हिंदू माना गया। तो यहां पर अब कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है कि उन दोनों में से कोई एक मुस्लिम तो है, लेकिन जो संतान है वह संतान क्या होगी, तो ध्यान देना है उसके पालन पोषण के संबंध में जो संस्कार अपनाए जाएंगे उसके संबंध में या उसके आधार पर विनिश्चित किया जाता है। और इस प्रकरण में संतान को हिंदू माना गया क्योंकि उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था।
विद्यार्थियों, ये हुआ जन्म के आधार पर मुस्लिम का निर्धारण। दूसरा आता है समपरिवर्तित मुस्लिम। समपरिवर्तित मुस्लिम कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति समपरिवर्तित मुस्लिम कहे जाते हैं जो गैर मुस्लिम का कोई व्यक्ति है और वह अपने धर्म का परित्याग करते हुए इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का परित्याग, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तब उस व्यक्ति को मुस्लिम माना जाता है। जैसे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और वह अगर इस्लाम धर्म को अपनाता है तो यहां पर किस प्रकार से अपनाएगा? तो एक तो वह इस बात की घोषणा करेगा कि वह हिंदू धर्म का परित्याग कर रहा है, और दूसरा वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की संबंध में यह भी घोषणा करेगा कि मैं उन सिद्धांतों को स्वीकार करता हूं। कौन से दो सिद्धांत? पहला तौहीद, कि अल्लाह एक और एक ही है, वन एंड ओनली वन गॉड, केवल एक और एक है। और दूसरी जो बात आती है वह यह कि वह जो व्यक्ति है इस पर भी आस्था व्यक्त करेगा, इस पर विश्वास प्रकट करेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब एकमात्र अल्लाह के मैसेंजर हैं, एकमात्र उसके पैगंबर हैं, उसके अलावा कोई अन्य नहीं है। ये दोनों बातें अगर गैर मुस्लिम के द्वारा अपने धर्म का परित्याग करने के उपरांत यदि इन दोनों सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए घोषणा करता है, तब ऐसी दशा में उस व्यक्ति को भी मुस्लिम मान लिया जाएगा। और विद्यार्थियों, ऐसे गैर मुस्लिम को मुस्लिम होने के लिए उसे एक और तरीका बताया गया है कि वह मस्जिद में जाकर के मौलवी से, जो उसके मस्जिद के पुजारी हैं, उनके द्वारा वह कलमा का पाठन करेगा और कलमा पढ़ करके वह ऐसे धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म को अपना लेता है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे कलमा पढ़ करके या स्वयं घोषणा करते हुए मुस्लिम बन रहा है, तो उस मुस्लिम को समपरिवर्तित मुस्लिम कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये तो हुआ एक सामान्य परिचर्चा, लेकिन इस्लाम धर्म का जो उद्भव हुआ है, जैसा कि हम आपसे बताना चाहेंगे, क्योंकि धर्म का क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसका उद्भव अरब समाज में हुआ, अरबिक सोसाइटी में हुआ है, और अरब में जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही दुरूह हुआ करती थी। यानी तेल के आविष्कार के, तेल के कुएं की खोज के पहले वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी। वहां छोटे छोटे नखलिस्तान हुआ करते थे और लोगों का जो जीवन यापन था वह एक तरीके से छोटी मोटी लूटपाट और छीना झपटी के आधार पर हुआ करता था, और उन लोगों का जीवन बहुत ही खराब था। कबायली सिस्टम में वह जी रहे थे, लेकिन इस्लाम धर्म के उद्भव के पश्चात उन लोगों में एक तरीके से सामुदायिक भावना का तीव्र विकास हुआ और उनको एक संस्कारमय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का उद्भव यदि वहां न हुआ होता तो अरब समाज बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। लेकिन इस्लाम धर्म के उद्भव हो जाने के पश्चात वहां के समाजों को एक शिक्षा प्रदान किया है, एक धार्मिक रूप में उनको यूनाइट करने का प्रयास किया है। ब्रदरहुड की जो भावना है, इस्लाम धर्म की जो महत्वपूर्ण भावना है, उसको बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित किया है और लोगों में एक सोच पैदा किया। विद्यार्थियों, वहां पर एक और बात थी कि वहां पर स्त्रियों को
इस्लाम धर्म के उद्भव के पूर्व एक वस्त्र के रूप में उपभोग किया जाता था। उनको मात्र एक ऑब्जेक्ट, एक थिंग के रूप में माना जाता था। लेकिन सर्वप्रथम स्त्रियों का जो सम्मान की बात आती है वह अरबिक सोसाइटी में इस्लाम धर्म के उद्भव के पश्चात हुआ है। और इसीलिए इस्लाम धर्म के अपनाने वाले जो लोग थे उनके संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर वह विवाह करता है तो उसे 4 स्त्रियों से विवाह नहीं करना होगा, यानी अधिकतम 4 स्त्रियों से विवाह करना होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति अगर विवाह कर रहा है किसी स्त्री से तो विवाह के अवसर पर उसे कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करना होगा। इस तरीके की जो बात है वह पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा घोषणा कर दी गई। विद्यार्थियों, ऐसी घोषणा का परिणाम ये हुआ कि विवाह को एक तरीके से इस रूप में स्थापित किया गया कि जब चाहे स्त्रियों को अपनी पत्नी बना लें, जब चाहे छोड़ दें। इस पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हुआ। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्त्रियों का सर्वप्रथम सम्मान अरबी सोसाइटी में इस्लाम धर्म के उद्भव के पश्चात हुआ है। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो इस्लाम है यानी मुस्लिम है, इस्लाम धर्म कालांतर में इसके जो अनुयायी है, अनुयायियों की जो संख्या थी उनमें भी मतमतांतर हुआ। और उस मतमतांतर के आधार पर यहाँ पर वास्तव में 3 मुख्य संप्रदायों में बटा है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो जो इसके महत्वपूर्ण जो भाग हैं मुस्लिम्स के, वह 3 महत्वपूर्ण भाग में डिवाइड हुआ है। पहला जो आता है सुन्नी, दूसरा शिया और तीसरा मोटाजिला। जहां तक सुन्नी की बात आती है, शिया की बात आती है, यहाँ पर 4 स्त्रियों से विवाह करने की इजाजत दी गई है, ये मैक्सिमम संख्या है। लेकिन मोटाजिला में केवल 1 स्त्री विवाह को मान्यता प्रदान किया गया है। और इसको प्री में खूब पूछा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कालांतर में जो सुन्नी है ये भी 4 भाग में डिवाइड हुआ। पहला है हनफी, दूसरा है मालिकी, तीसरा है हनबली और चौथा है सफी। ये 4 इसके उप संप्रदाय में सब सेक्ट में डिवीजन हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो शिया संप्रदाय है यह भी 3 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड हुआ। इसमें अथना असारिया, इस्माइलिया और तीसरा है जैदिया। मोटाजिला का कोई डिवीजन नहीं हुआ। इस तरीके से इसके भागों में विभाजित किया गया। तो विद्यार्थियों, ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब के या इस्लाम धर्म की किसी विशेष बातों पर संप्रदायों में आपस में मत विभिन्नता के कारण से एक अलग संप्रदाय का उद्भव हो जाता था या उद्भव हुआ, उसी आधार पर ये संप्रदाय डिवाइड हुए और इनका सब डिवीजन भी हुआ। विद्यार्थियों, जहां तक PCSJ की परीक्षा की बात आती है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, जैसे बिहार में थोड़ा हट करके है, उत्तर प्रदेश में कुछ हट करके है, इन समग्र चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया सामान्य चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो इसकी रूढ़ि प्रथाएं हैं, जो इसके स्रोत हैं, ये बिहार में खूब पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बनस्पत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार का ये मुख्य प्रश्न रहा है। इसी के साथ साथ विवाह, मेहर, विवाह विच्छेद और साथ ही साथ में जो
वक्फ है, वसीयत है, विल है, गिफ्ट है, हिबा जिसको कहते हैं, और इनकी जो संपत्तियां हैं और मूल रूप से जो उत्तराधिकार है, इस पर भी खूब जम करके प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इन टॉपिकों पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जहां तक मेंस की बात आती है, उत्तर प्रदेश में विवाह यानी निकाह पर, निकाह यानी विवाह विच्छेद, मेहर, इसमें से मेंस का एक प्रश्न निश्चित रूप से हर साल पूछा जाता है। इसी प्रकार से बिहार में उत्तराधिकार से इधर भी एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, और ये कन्फर्म भी है। तो कहने का मतलब इन सब चीजों की चर्चा हम बहुत डिटेल में आपसे करेंगे। बस बहुत जल्दी ही हम YouTube चैनल पर आने वाले हैं, तो वहां पर बहुत ही विस्तार रूप से इसकी चर्चा की जाएगी, सिस्टमेटिक तरीके से की जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने आपसे कहा, एक सामान्य पर चर्चा हम आपसे करेंगे। तो यहाँ पर जो अब इसके अंतर्गत आता है, सर्वप्रथम विवाह को ही लिया जाता है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। विवाह किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। समाज को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे संस्था का रूप दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक समाज में विवाह को एक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता या उसको मान्यता नहीं दी जाती, तब तक वह जो समाज है पूरी तरीके से अव्यवस्थित रहता है। परिणाम स्वरूप जैसे हिंदू धर्म में एक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी निकाह को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। अगर इसकी साइंटिफिक सोच देखा जाए तो ये निकाह एक संस्था के रूप में दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए कि जो अनैतिक संबंध को बढ़ावा मिलता है, समाज में तमाम प्रकार के व्यभिचार, अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं से निजात पाया जाता है। साथ ही साथ में जो बच्चे होते हैं, उनकी पैतृकता को डिसाइड करने के लिए कि कौन उसके माता पिता हैं, ये विवाह को संस्था के रूप में दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ में जो संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान की जाती है, न केवल उनकी पैतृकता को डिसाइड करना, बल्कि उनको की संतान उत्पत्ति करें, इसकी वैधानिकता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया गया है, और इसीलिए इस्लाम धर्म के अंतर्गत विवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और प्रत्येक मुस्लिम से ये अपेक्षा की जाती है कि वह विवाह अवश्य करे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की यह विचार था, वो स्वयं विवाहित थे, और उनकी जो आचरण है उनको प्रत्येक मुस्लिमों को अपनाना चाहिए। और इसीलिए विवाह एक पवित्र बंधन के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदू धर्म में। वहीं पर आपसे हम आगे चर्चा करेंगे, इसे संविधात्मक स्वरूप दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके संदर्भ में जो विभिन्न विचार हम टिक कहाँ लगाएंगे, तो इसमें जो टिक लगाना है, यानी जो आपको ऑप्शन आता है उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो टिक लगाना है वह है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा की केस। 1886 की केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को धारित किया गया जस्टिस महमूद के द्वारा कि इस्लाम धर्म में जो विवाह है वह एक संविदा है, इसे संस्कार के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। वहीं पर हिदाया के अंतर्गत इस बात को धारित किया गया है कि मुस्लिम विवाह संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करता है, और इसीलिए इसको स्वीकार किया गया है। वहीं पर सर रोनाल्ड रॉस महोदय ने, जो नवीन विचारक कह सकते हैं, इन्होंने मुस्लिम विधि में निकाह के संदर्भ में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि निकाह
न केवल संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करता है बल्कि जो लैंगिक संबंध हैं उसको भी मान्यता देता है। लेकिन अब्दुल रहीम महोदय ने इसे इबादत माना, अर्थात ये केवल सामाजिक, ये केवल संविदात्मक स्वरूप ही नहीं, उस रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी जो महत्ता है वह कॉन्ट्रेक्चुअल रूप में भी है, संविदात्मक रूप में भी है। तो इस तरीके से अब्दुल रहीम ने इसको एक तरीके से इबादत कह दिया, इसलिए कि सामाजिक संविदात्मक स्वरूप के साथ ही साथ इसका धार्मिक भी महत्व है, इसे एक इबादत के रूप में स्वीकार किया गया। तो विद्यार्थियों, इसीलिए हम आपसे इस बात की चर्चा करते हैं, यानी बताना चाहते हैं हम आपसे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो निकाह है, जो विवाह है, एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण संस्कार के विवाह को एक महत्वपूर्ण रूप में, संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन जब आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उत्तर आपको संविदात्मक स्वरूप ही बताना होगा, इसे कभी भी संस्कारात्मक स्वरूप में टिक नहीं लगाना है। जबकि हिंदू विवाह में कुछ संविदात्मक लक्षण आ चुके हैं, लेकिन वहां पर अगर उसकी प्रकृति को पूछा जाता है तो वहां पर जो टिक लगाना है उसका स्वरूप संस्कारात्मक है, इसी आधार पर लगाया जाएगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इसमें कि विवाह के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो अब इसकी जहां तक आवश्यक शर्तों की बात आती है कि पक्षकार को सक्षम होना चाहिए, यानी जो मुस्लिम हैं उनको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज को पूरा होना चाहिए और निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत विवाह नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के अंतर्गत ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत या कह सकते हैं अपेक्षाएं हैं, और ये अपेक्षाएं जब पूरी होती हैं तब वहां पर जो विवाह है वह विवाह इस्लाम धर्म के अंतर्गत निकाह के रूप में माना जाएगा। तो विवाह तो है, लेकिन मैरिज निकाह में कब होगा? तो निकाह तब होता है जब 4 शर्तें पूरी होती हैं, तो वह इस्लाम धर्म के अंतर्गत उसको निकाह मान लिया जाता है। विद्यार्थियों, इसी के साथ ही साथ इसमें और भी बातें हैं जिसके चारों जो कंटेंट्स हैं उनकी चर्चा आवश्यक हो जाती है। और इसके बाद अब इसमें सो मेनी चैप्टर्स आर इन्वॉल्व, जैसे आप देखेंगे विवाह विच्छेद कैसे होता है, इसी तरीके से मेहर क्या है, मेहर कैसे संदाय किया जाता है, मेंटेनेंस क्या है, भरण पोषण क्या है, इसी के साथ ही साथ गिफ्ट यानी दान, विल, वसीयत, वक्फ, ये ऐसे चैप्टर हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जो उत्तराधिकार है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर हम आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जितने भी ये फैमिली लॉज हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि बिहार HJS में ईसाई धर्म, क्रिश्चियन लॉ को भी वहाँ पर शामिल किया गया है। तो हम प्रायः अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तीनों जो विधियां हैं उसमें संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे दिया जाता है, किस तरीके से उनको उत्तराधिकार प्राप्त होता है, इन पर हम विशद रूप में चर्चा करते हैं। लेकिन चूंकि हम वीडियो में ये मुस्लिम लॉ का होल कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, इन्हें समरी हम केवल इतना ही कहेंगे कि ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या हमको बताना है, किस चीज की चर्चा करनी है, इसका हमने एक सामान्य परिचर्चा आपसे किया है, एक जनरल व्यू हमने आपसे दिया। लेकिन इसको हम और विशेष रूप में इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसका डिटेल में क्लास YouTube चैनल पर चलता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम यथाशीघ्र YouTube चैनल पर आ जाएं। आज इतना ही, दैट्स ऑल। और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हम इसी के साथ आपको मतलब ये अपना जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका समापन करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।